नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम सॉल्यूशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए और ये जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा वर्ष 2020 में जितने भी आपके करंट अफेयर है उन सबका निचोड़ आपका ये रहेगा। और इसमें सर्वश्रेष्ठ 50 जो प्रश्न है, टॉप 50 प्रश्न यहाँ पर आपके लिए लेकर आए करंट अफेयर के। ये जो आपका वीडियो रहेगा ये स्पेशली एसएससी, बैंक, रेलवे, पीएससी इनके लिए स्पेशली रहेगा। इनके साथ ही एमपी की एग्ज़ाम के लिए जैसे एमपी पीएससी हो गई, साथ ही एमपी की जेल प्रहरी और एमपी की पुलिस की एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी ये रहेगा, क्योंकि ये जो नेशनल लेवल करंट अफेयर है ये आपके एग्ज़ाम में पिछले साल भी यानी प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें भी पूछा गया था और आगे भी पूछा जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 50 प्रश्न हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, वो भी बिल्कुल फास्टली। तो यहाँ पर ये वीडियो आपको जरूर से अंत तक देखना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आपको दबाना है, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। देखिए ब्रांड एम्बेसडर जो वाला वीडियो है वो ऑलरेडी आपको हम दे चुके हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। और जिसमें हम टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर ये वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में, आप उठा के देख लीजिएगा और आगे भी पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आप इस टॉपिक को देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारा डेटा पीडीएफ वगैरह मिलते रहते हैं अगर आपको पता है तो। और करंट अपडेट जो है, करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर वहाँ पर आपको मिलता रहता है, तो इसलिए आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ये है, हाल ही में कौन सा देश विश्व का नंबर 1 शूटिंग देश राष्ट्र देश बना है? तो देखिए हाल ही में कौन सा देश विश्व का नंबर 1 शूटिंग राष्ट्र देश बना है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता है तो ही आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, अगर नहीं पता है तो बिल्कुल फिर तो आपको जरूर से देखना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सही जवाब इसका क्या रहेगा। बाकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वीडियो आप देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर जो फाइनली स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, रेलवे सुरक्षा बल जिसको हम आरपीएफ बोलते हैं, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए आरपीएफ का जो नाम बदलकर रखा गया है ये रखा गया है रेलवे सुरक्षा बल सेवा, यानी रेलवे सुरक्षा बल का जो नाम बदलकर यहाँ पर सेवा और इसमें ऐड कर दिया है। रेलवे सुरक्षा बल तो पहले ही था, सेवा जोड़ दिया है, तो इसका जो नाम हो गया है वो हो गया है आरपीएफएस। ध्यान रखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल सेवा इसका नाम कर दिया गया है आरपीएफएस। क्लियर चीजें याद रखिएगा। बात करें कुछ और चीजों के बारे में, तो देखिए भारतीय जो रेलवे है इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। कब इसकी स्थापना हुई है? तो इसकी जो स्थापना हुई है वो 16 अप्रैल को हुई है, 16 अप्रैल 1853 को। ध्यान रखिएगा। बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो देखिए हेडक्वार्टर जो है मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। साथ ही बात करें कि यहाँ पर रेल मंत्री जो है, रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है ये वर्तमान में रेल मंत्री है। साथ ही बात करें हम कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो ये है आपके विनोद कुमार सिंह, वीके यादव। इनका नाम आप याद रखिएगा, वीके यादव, विनोद कुमार यादव। और आरपीएफएस की बात कर लेते हैं, आरपीएफएस जो कि इसका नाम बदलकर किया गया है आरपीएफएस। क्लियर है? इसके बारे में बात करें तो इसके महानिदेशक कौन है? तो अरुण कुमार इनका नाम है, ये जो है इसके महानिदेशक है। साथ ही बात कर रहे थे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? तो ये थे आपके जॉन मथाई। तो देखिए यहाँ पर इतनी सारी डिटेल डिस्कस करिए और इनमें से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके जरूर से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो इस वीडियो को आप पूरा जरूर से देख लीजिएगा, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है? और ये जो मेट्रो स्टेशन है ये है आपका प्रगति मैदान। प्रगति मैदान का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। मेट्रो यहाँ पर बात करें तो दिल्ली मेट्रो की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई है 2002 में। 2002 में इसकी स्थापना हुई है।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और बात करें इसके चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन जो है इनके वो है दुर्गा शंकर मिश्रा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिहीन लोगों के लिए मनी ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया है, तो ये जो लॉन्च किया है ये किया है आरबीआई के द्वारा। दृष्टिहीन लोगों के लिए किया है मनी ऐप, आरबीआई ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। बात करें आरबीआई की, तो देखिए आरबीआई जो है वो भारत में जितने भी बैंक हैं उन सबको रेगुलेट करता है। साथ ही इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, ध्यान रखिएगा, जो कि महाराष्ट्र में आता है। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। गवर्नर कौन है वर्तमान में आरबीआई के, तो इनका नाम है शक्तिकांत दास। तो यहाँ पर इनका नाम भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है, और इनका नाम है मालावत पूर्णा। मालावत पूर्णा जो है सही जवाब रहेगा। ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है और ये मालावत पूर्णा इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है क्या है, अगर आपसे पूछे जाए तो वो यहाँ पर आपका निकल कर आ रहा है माउंट विंसन। माउंट विंसन इसका नाम है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। किसने वर्ष 2020 को ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ जो कि मिडवाइफ घोषित किया, तो किसने किया है ये जो किया है WHO के द्वारा किया गया है। ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है WHO ने। WHO की बात करें तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। स्थापना कब हुई है, 1948 में इसकी स्थापना हुई है, ध्यान रखिएगा 7 अप्रैल को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। अध्यक्ष कौन है, टेड्रोस एड्रेनाम इसका जो है वर्तमान में अध्यक्ष है। हाल ही में इसरो ने किस राज्य में देश का पहला अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, और ये जो की है कर्नाटक राज्य में की है। सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, और इस देश का नाम है जापान। जापान देश इसमें शीर्ष पर रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में जापान। और टॉप 3 में कौन कौन से देश हैं, तो टॉप 3 में सबसे पहले जापान है, जापान के बाद सिंगापुर, ध्यान रखिएगा सिंगापुर है जापान के बाद, और थर्ड नंबर पर आता है जर्मनी। थर्ड नंबर पर जर्मनी है। भारत का अगर इसमें बात करें हम स्थान की, तो भारत का 84 स्थान इसमें आता है, यानी 84 नंबर पर यहाँ पर भारत आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में। तो ये आप थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा। भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसको हम CDS कहते हैं, किसे नियुक्त किया गया है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDF जो नियुक्त किया गया है ये किया गया है यहाँ पर जनरल बिपिन रावत। तो जनरल बिपिन रावत जो है सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात कर लेते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख के बारे में। थल सेना की बात करें हम, थल सेना प्रमुख कौन है, तो इनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। बात करें हम वायुसेना की, तो वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो चीफ मार्शल RKS भदौरिया इनका नाम है, ये भी आप याद रखिएगा। बात करें नौसेना की, तो नौसेना के जो प्रमुख है वो है एडमिरल करमवीर सिंह। क्लियर है, तो तीनों सेनाओं के प्रमुख के बारे में भी याद रखिएगा। और डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो आपको पता चल चुका है, जनरल बिपिन रावत यहाँ पर सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है, और इन महिला का नाम है क्रिस्टिन कोच। क्रिस्टिन कोच यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा क्रिस्टिन कोच, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के 28वें थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं, तो भारत के 28वें थल सेना जो प्रमुख है ये नियुक्त हुए हैं मनोज मुकुंद नरवणे। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। बात करें थल सेना की, तो इंडियन आर्मी की थल सेना है ये आपकी, और यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1895 में इसकी स्थापना हुई थी थल सेना की। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है।
और यहाँ से ये जो फैक्ट है जरूर से पूछे जाते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो देखिए ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया गया है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, जो कि हर साल मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया है 15 जनवरी को मनाया गया है, 15 जनवरी, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। 107वीं भारतीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जो है किस शहर में किया जाएगा? तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है किस शहर में किया जाएगा, ये आप बताइएगा। और इसका जो सही जवाब रहेगा वो बेंगलुरु रहेगा। बेंगलुरु यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो है कर्नाटक राज्य की राजधानी है, कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। और बात करें यहाँ के मुख्यमंत्री की तो BS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री है, जो कि BJP से आते हैं। साथ ही बात करें यहाँ के गवर्नर की तो यहाँ के जो गवर्नर है इनका नाम है वजूभाई वाला, तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसरो का मुख्यालय जो है, इसरो का मुख्यालय जो है वो भी आपका बेंगलुरु कर्नाटक में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रहा है, FSI रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? देखिए FSI रिपोर्ट जो है, FSI का अगर फुल फॉर्म की बात करें हम तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है। इसके अनुसार जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है ये है आपका मध्य प्रदेश, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। अगर बात करें हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, FSI की, तो FSI की जो स्थापना है 1981 में हुई 1 जून को, और इसका जो मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो ये भारत के देहरादून राज्य में है, देहरादून उत्तराखंड में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डॉक्टर सुभाष आशुतोष जो है वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर रहा है, डॉक्टर N तिरुमाला नाइक किस राज्य के नए श्रम आयुक्त बने हैं? तो तिरुमाला नाइक जो है ये जो बनी है उड़ीसा राज्य के श्रम आयुक्त बने हैं, तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इनका नाम है आपका संजय गुप्ता। संजय गुप्ता यहाँ पर सही जवाब रहेगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन फिर से कौन बने हैं? और इनका जो नाम है वो है विनोद कुमार यादव, जिनको शॉर्ट में हम VK यादव भी बोलते हैं, याद रखिएगा, विनोद कुमार यादव। राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना कहाँ से शुरू की गई? तो देखिए ये जो हरित वाहिनी योजना है ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट की गई, जम्मू कश्मीर से शुरू की गई। बात करें जम्मू कश्मीर की तो देखिए जम्मू कश्मीर जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू के राज्यपाल की बात करें, जम्मू जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर उपराज्यपाल होंगे। और उपराज्यपाल कौन है यहाँ के? तो यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो है यहाँ के उपराज्यपाल है, याद रखिएगा इस फैक्ट को। नेक्स्ट है ESPN क्रिक इन्फो ODI कप्तान किस खिलाड़ी को चुना गया? तो ESPN क्रिक इन्फो ODI का कप्तान किस खिलाड़ी को चुना गया है? इसका सही जवाब आप करेगा महेंद्र सिंह धोनी, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से है। किसे ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2009 से सम्मानित किया गया है? और ये जो किया गया है यहाँ पर सही जवाब रहेगा पीयूष जायसवाल, सही जवाब, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ आयोजित हुई? तो राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 जो आयोजित हुई है ये हुई है लेह में। देखिए लेह जो है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो है लद्दाख बना है और उसकी राजधानी कहाँ पर है? ये लेह है। नेक्स्ट है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है 4 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? और ये जो किया गया है अहमदाबाद में किया गया है। अहमदाबाद जो है यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। किस देश ने
कानी को नया कमांडर नियुक्त किया है? तो इस्माइल कानी को नया कमांडर जो नियुक्त किया है ये ईरान देश ने किया है। ईरान जो है यहाँ पर सही जवाब रहेगा। ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। और इसकी राजधानी तेहरान है, ध्यान रखिएगा, तेहरान इसकी राजधानी है। अगर बात करें यहाँ की करेंसी की तो रियाल यहाँ की करेंसी है, जिसको तोमान के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। और राष्ट्रपति की बात करें तो हसन रूहानी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। हाल ही में दुबई ग्लोब सोकर अवार्ड्स में किसे बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? और ये जो अवार्ड दिया गया है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिया गया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड किसने जीता है? तो ये जो अवार्ड जीता है ये जीता है सुचेता सतीश ने। तो सुचेता सतीश यहाँ पर सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? डिफेंस एक्सपो का आयोजन लखनऊ में किया गया 2020 का। तो लखनऊ यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। लखनऊ जो आता है ये उत्तर प्रदेश में आता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और ये जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ ये बीजेपी से आते हैं। बात करें यहाँ के मुख्य न्यायाधीश की तो इनका नाम है गोविंद माथुर, याद रखिएगा। नेशनल मेडिकल कमीशन जिसको एनएमसी बोलते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन का इसका पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका जो पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सुरेंद्र चंद्र शर्मा को किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। देखिए नेशनल मेडिकल कमीशन जो है इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पहला जहाँ भी आपको क्वेश्चन में दिख जाता है, क्वेश्चन अपने आप में आईएमपी हो जाता है। तो 3 स्टार इसको दे लीजिएगा आप, और नोट डाउन भी आप अगर करना चाहें तो जरूर से कर लीजिएगा। बात करें एनएमसी की तो इसकी स्थापना कब हुई? नेशनल मेडिकल कमीशन की एनएमसी की स्थापना हुई है 20 सितंबर 2020 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किए गए सुरेंद्र चंद्र शर्मा को, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। काफी ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में जरूर से पूछा जाएगा। मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है आयुषी ढोलकिया ने, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब रहेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी किस शहर ने की? और ये जो की है भुवनेश्वर शहर ने की है, यानी आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? और ये जो दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को मनाया जाता है महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस, यानी आपका ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा। किस राज्य में सीएम ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य में किया है? ये किया है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में सीएम ऐप लॉन्च यहाँ पर किया है। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है शिमला, ध्यान रखिएगा, शिमला यहाँ की राजधानी है। बात करें सीएम की तो जयराम ठाकुर यहाँ के जो है मुख्यमंत्री है, जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं। साथ ही गवर्नर की बात करें गवर्नर की तो गवर्नर जो है ये है आपके बंडारू दत्तात्रेय, नाम आप याद रखिएगा, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के जो है गवर्नर हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, यानी आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। हाल ही में उबर की एयर टैक्सी परियोजना में शामिल होने वाली पहली कार निर्माता कंपनी कौन सी बनी है? और इस कंपनी का नाम आपको बताना है। ये कंपनी है हुंडई, हुंडई यहाँ पर सही जवाब रहेगा। बात करें उबर की तो देखिए उबेर जो है ये उबर, और यहाँ पर इसकी स्थापना कब हुई? तो 2009 मार्च में इसकी स्थापना हुई। और मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है इसका मुख्यालय। और यहाँ पर बात करें इसके सीईओ की, और सीईओ जो है ये दारा यहाँ पर खुसरो शाही यहाँ के इसके सीईओ हैं। देखिए अगर आप सीईओ वाला जो वीडियो है ये अगर स्पेशली चाहते हैं सभी कंपनियों के तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके लिए स्पेशली ला के दे देंगे। और ये जो टॉपिक है ये आपकी स्टेट लेवल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एमपी की एग्जाम की बात कर लीजिए या फिर एसएससी रेलवे की बात कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर नहीं पता आपको तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा के अगर आप देख लेंगे एक बार तो आपको पता चलेगा।
अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसी चैनल पर आपको करवा देंगे। हाल ही में जोरान मिलनोविच किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? और ये जो हुए हैं ये क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, जोरान मिलनोविच। नाम आप याद रखिएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। ब्रिटेन का प्रसिद्ध 2009 का कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड नेता है, तो यहाँ पर देखिए ये जो सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का, किसने जीता है? तो ये जीता है जसविंदर बिलन ने। जसविंदर बिलन यहाँ पर सही जवाब रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में AEPC के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? AEPC जो है इसके चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है A शक्तिवेल, यानी आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। हाल ही में किसे हुडको का CEO MD नियुक्त किया गया है? तो देखिए हुडको का CEO और MD जो बनाया गया है वो M नागराज को बनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। बात करें हुडको की, तो देखिए हुडको की जो स्थापना है ये 1970 में हुई। कब हुई? 1970 में इसकी स्थापना हुई 25 अप्रैल को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसके जो है आवास और शहरी विकास निगम के अंतर्गत ही आता है। इसको हम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोलते हैं हुडको को। अगर फुल फॉर्म आप देखें तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, याद रखिएगा आप नाम। हाल ही में किस शहर ने राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी जीती है? और ये जो जीती है लद्दाख ने जीती है। बी ऑप्शन यानी आपका लद्दाख सही जवाब रहेगा। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। यहाँ के अगर बात करें उपराज्यपाल की, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो इनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। बात करें लद्दाख राजधानी की, तो लेह यहाँ की राजधानी है और कारगिल यहाँ की राजधानी है। तो लेह कारगिल यहाँ पर आपका राजधानी हो जाएगी लद्दाख की। हाल ही में अम्मा बोडी योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो अम्मा बोडी जो योजना है ये आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू हुई। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब रहेगा। आंध्र प्रदेश स्थापना हुई 1956 में। यहाँ की राजधानी अमरावती है। अमरावती याद रखिएगा, हैदराबाद अमरावती के अंतर्गत आता है, जो कि अमरावती हैदराबाद के अंतर्गत आती है। मुख्यमंत्री की बात करें तो YS जगनमोहन रेड्डी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री है, जो कि YSR पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी से आते हैं। और गवर्नर बात करें यहाँ के, तो गवर्नर है यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। इनका नाम भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश ने 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली इस पहली बुलेट ड्राइवलेस ट्रेन शुरू किया है? और ये जो किया है ये किया है चीन ने ये की है पहल। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। चीन जो आता है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को। और यहाँ पर राजधानी की बात करें इसकी, तो बीजिंग यहाँ की इसकी राजधानी है चीन की। और यहाँ की जो करेंसी है ये है युआन यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति है सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में कौन शीर्ष पर रहा है? और देखिए 2019 का जो सूचकांक जारी किए गए हैं राज्य ऊर्जा दक्षता, इसमें हरियाणा जो है ये शीर्ष पर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। यहाँ की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है हरियाणा की। मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ के जो कि मुख्यमंत्री है, जो कि बीजेपी से आते हैं। और गवर्नर की बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य जो है यहाँ के गवर्नर हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा। हाल ही में किसे BCCI के पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? और ये जो किया जाएगा ये जसप्रीत बुमराह को किया जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाता है। बुमराह जो है भारतीय गेंदबाज ये है भारतीय टीम में। BCCI के बारे में स्पेशली चीज़ें हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई है 1928 में। बात करें मुख्यालय की तो मुख्यालय इसका मुंबई में है। और अध्यक्ष कौन है? तो सौरव गांगुली जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में रॉबर्ट अबेला किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए हुए हैं? तो देखिए रॉबर्ट अबेला जो है ये जो नियुक्त हुए हैं माल्टा देश के प्रधानमंत्री बने हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा।
यूरोप महाद्वीप में आता है ये आपका माल्टा। और यहाँ पर बात करें हम, राजधानी क्या है यहाँ की, तो वेलेटा यहाँ की राजधानी है माल्टा की, वेलेटा। और यूरो यहाँ की करेंसी है, यूरो करेंसी है। राष्ट्रपति है जॉर्ज वेला, जॉर्ज वेला जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पर रॉबर्ट अवेला जो है प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, हाल ही में द प्लस कॉन्क्लेव 2020 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है, तो ये जो आयोजित किया गया है महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा महाराष्ट्र। हाल ही में मुस्लिम सम्मेलन विश्व इज्तिमा का पहला चरण किस देश में शुरू हुआ है, और इसका जो पहला संस्करण शुरू हुआ है ये हुआ है बांग्लादेश में, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा बांग्लादेश। राजधानी की बात करें तो ढाका यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की जो करेंसी है टका यहाँ की मुद्रा है करेंसी। प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना यहाँ की जो है प्रधानमंत्री हैं। बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति है यहाँ के अब्दुल हामिद, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साई इंग वेन किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, तो ये जो नियुक्त हुए हैं ताइवान देश के हुए नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की शुरुआत किस शहर में हुई है, और वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की जो शुरुआत हुई है ये अबू धाबी में हुई है, अबू धाबी, यानी आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। हाल ही में कौन सा देश विश्व का नंबर 1 शूटिंग राष्ट्र देश बना है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे में हमने आपसे पूछा था। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा भारत, यानी आपका भारत, यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, तो सीआरपीएफ के महानिदेशक जो नियुक्त हुए हैं इनका नाम है आनंद प्रकाश महेश्वरी, यानी आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोलते हैं सीआरपीएफ को इंग्लिश में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई है सीआरपीएफ की, ये देख लेते हैं हम। इसकी स्थापना हुई है 1939 में। बात करें इसका मुख्यालय, तो मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। अध्यक्ष अभी बताया आपको कि ये आनंद प्रकाश महेश्वरी जो है इसके महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसको आईएमडी बोलते हैं, और इसका 145वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो इसका 145वां जन्मदिन की स्थापना दिवस मनाया गया है 15 जनवरी को। 15 जनवरी फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब आपका है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया है, और ये किया है चीन ने, चीन, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। हाल ही में किस शहर को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, ये किया गया है पुरी शहर को, पुरी, यानी आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। हाल ही में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है, ये जो मेला आयोजित किया गया है ये किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का भी है। हाल ही में ग्लोबल चाइल्ड प्रोडगी अवार्ड किसने जीता है, और ये जो अवार्ड जीता है ये ईश्वर शर्मा ने जीता है, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ से सही जवाब है। हाल ही में किसे मुप्पावरपू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस सम्मानित किया गया है, और यहाँ पर ये जो किया गया है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को किया गया है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन थी, तो गणतंत्र दिवस परेड में एडजुटेंट की जो भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी जो कि होगी कौन थी ये, इनका नाम है कैप्टन तानिया शेरगिल। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, सी ऑप्शन, यानी कैप्टन तानिया शेरगिल जो है सी ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने टॉप 58 क्वेश्चन देखे, आपको हमने 50 का वादा किया था, और देखिए 58 तो हमने देखे, इनसे रिलेटेड हर क्वेश्चन की 4 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट भी हमने डिस्कस किए। इस हिसाब से मिला के देखें तो 100 क्वेश्चन से लगभग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं करंट अफेयर में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। नेक्स्ट अगर सीरीज इसकी चाहते हैं, पार्ट चाहते हैं, अगर और कोई भी वीडियो चाहते हैं, CEO वाला चाहते हैं,
और राज्यों के मुख्यमंत्री गवर्नर वाला चाहते हैं या और कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके आप हमें बताइएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।